नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक जो हिंदी साहित्य से संबंधित है का पहला अध्याय जो है उसमें दो कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद की। एक तो देवसेना का गीत और एक कार्नेलिया का गीत। ये दोनों ही गीत रूप में हैं। मैं बता दूं आपको कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक थे और इन्होंने कविता और नाटक दोनों ही बहुत अच्छे लिखे हैं, यानी कवि के रूप में और नाटककार के रूप में जो है ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1937 में इनका निधन हो गया था। हम इनके एक गीत का अध्ययन करेंगे, देवसेना का गीत, और दूसरे भाग में कार्नेलिया का गीत जो है उसका अध्ययन करेंगे और इसके प्रश्नों का अध्ययन भी जो है वो बाद में हम करेंगे। देवसेना का गीत जो है मैंने बता दिया कि ये एक बहुत अच्छे नाटककार थे और इनके ये जो गीत हैं ये नाटकों से ही उल्लेखित हैं। देवसेना का गीत जो इसमें शामिल है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और स्कंदगुप्त नाटक में इनके जो नाटक हैं उनमें गीत बहुत हैं और वो स्त्री पात्रों के माध्यम से जो है वो गवाए गए हैं। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। आप इसके प्रसंग को समझने की कोशिश करें। कविता बहुत सरल है, ये गीत बहुत सरल है कि इसमें एक पात्र है, स्त्री पात्र, वो देवसेना है। देवसेना कौन थी कि देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, यानी देवसेना मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन है और हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। हूण जो है वो एक विदेशी जो है वो जाति थी जिन्होंने भारत के ऊपर, आर्यावर्त के ऊपर, भारत के ऊपर जो है वो आक्रमण किया था और उससे संकट में है भारत। और बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई, यानी हूणों से युद्ध करते हुए बंधु वर्मा वीरगति को प्राप्त हो जाता है और उस वीरगति प्राप्त की बहन थी देवसेना जो मालवा का शासक था। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है, यानी जो देवसेना जो है उसके परिवार में बच गई थी और वो राष्ट्र सेवा का व्रत जो है वो लेकर रखती है। और जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, लेकिन एक कमी उसके जीवन में थी। देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी जो कि गुप्त वंश का एक शासक था, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का सौपन देखते थे। देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त को बहुत चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के एक नगर सेठ थे, उनकी बेटी विजया को जो है वो चाहते हैं और जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। यानी देवसेना का जो जीवन है उसमें ये एक विसंगति रही है कि देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती है, स्कंदगुप्त विजया को चाहता है। देवसेना को स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम पड़ाव पर प्रणय निवेदन करता है, प्रेम का निवेदन करता है, लेकिन देवसेना उस वक्त जो है वो उसको ठुकरा देती है। इस प्रसंग को लेकर जो है ये कविता, ये गीत जो है वो, तो देवसेना जो है वो जीवन के उस अंतिम पड़ाव पर जब स्कंदगुप्त का प्रेम उसको मिलता है और स्कंदगुप्त खुद निवेदन करता है उससे प्रेम करने का, तब वो इस गीत का जो है वो प्रवचन करती है और देवसेना कहती है कि आह वेदना मिली विदाई। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब यौवन बीत जाता है तब वो इस गीत को गाती है कि आह वेदना मिली विदाई। कहता है कि जीवन की इस विदाई की घड़ी में भी जो है वो वेदना मिल रही है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित, यानी मैंने भ्रम में रहकर, गलत फहमी में रहकर जीवन भर जो है वो आशाओं को संचित किया है, सींचा है, आकांक्षाओं को सींचा है और फिर मधुकरियों की भीख लुटाई और फिर मैंने उन मधुकरियों की भीख जो है वो लुटा दी है। मधुकरियों मतलब, मधुकर का मतलब होता है भिक्षा, हमें कुछ भीख में प्राप्त होता है तो उसको मधुकर कहते हैं। और कहता है कि मैंने उस भिक्षा की भी भीख जो है वो लुटा दी, क्योंकि अंत में स्कंदगुप्त उससे निवेदन करता है
और जीवन भर वो उसको चाहती रहती है, लेकिन अंत में वो उसको चाहता है तो फिर वो उसके लिए एक भिक्षा के समान है, और उस भिक्षा को उसने भीख के रूप में जो है वो लुटा दिया है। कहता है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, श्रमकण यानी पसीने की बूंदें, संध्या यानी जीवन की संध्या, छल छल यानी छल छल करना, जैसे पानी छल छल करता है। कहता है कि उसी तरह जीवन के इस संध्या के समय में पसीने की बूंदें ऐसे छल छल कर रही हैं जैसे आंसू से गिरते थे प्रति क्षण। ऐसा लगता था जैसे प्रत्येक क्षण आंखों से जो है वो आंसू गिर रहे हैं। और मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, और नीरवता यानी शांति, खामोशी। कहता है कि मेरी इस जीवन यात्रा के ऊपर जो है वो शांति, खामोशी जो है वो अंगड़ाई ले रही है, अनंत अंगड़ाई जो है वो ले रही है। मैं कुछ भी बोलने के लायक जो है वो नहीं हूं। आगे कहती है देवसेना कि श्रमित सौपन की मधु माया में, मधु माया यानी श्रमित सौपन की मधु माया में, श्रमित यानी मेहनत किए हुए, सौपन यानी सौपन सपनों में, और मधुमाया यानी मिठास से भरे हुए। कहता है कि मिठास से भरे हुए इन सपनों में गहन विपिन की तरु छाया में, गहन यानी गहरा, विपिन यानी जंगल, तरु यानी पेड़, छाया। कहता है जीवन के इस गहरे जंगल के पेड़ों की छाया में पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, कहता है कि पथिक यानी हे राहगीर, उनिंदी यानी नींद में भरा रहना। कहता है कि पथिक नींद में भरा हुआ है जैसे मैं नींद में भरी हुई हूँ, और श्रुति यानी सुना दिया है, किसने यानी किसने, विहाग की तान उठाई। कहता है विहाग की तान उठाई, किसने इस समय विहाग नामक राग की तान जो है वो उठा दी है। तो वो कहती है कि मेरे इस शर्मित सौपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। विहाग एक राग होता है जो विदाई के समय गाया जाता है। तो कहता है कि इस समय इस राग की तान जो है ये किसने छेड़ दी है, जब मैं गहरे जंगल की तरु छाया में बैठी हुई हूँ, जब मैं एक पथिक की तरह नींद में भरी हुई, सुनने में किसने ये मेरे को विहाग की तान जो है वो सुना दी है उठाकर। देवसेना कहती है कि जब मैं युवा थी, जब मैं जवान थी, तो मेरे ऊपर सबकी तृष्णा भरी नज़र जो है वो गड़ी रहती थी मेरे शरीर के ऊपर, और मैं उसको बचाए रखती थी। कहती है कि लगी सैतृष्ण दीठ थी सबकी, दीठ यानी नज़र, सैतृष्ण यानी तृष्णा से भरी हुई लालची नज़र। कहता है लगी सैतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। कहता है कि मैं कब से इसको, अपने शरीर को, अपने यौवन को बचा कर रख रही थी। सब लोगों की नज़र जो है वो मेरी इस देह के ऊपर पड़ती थी, शरीर के ऊपर पड़ती थी। और मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। लेकिन वो कहती है कि मेरी जो आशा थी, मेरी जो उम्मीद थी, मेरी जो आकांक्षाएं थी, वो पागल ही रही, और उसने सारी कमाई जो है वो एक व्यक्ति को पाने के लिए खो दी। कहता है स्कंदगुप्त को पाने के लिए मेरी आशाएं जो है वो पागल ही रही, जिसने सारी कमाई जीवन भर की, सारा यौवन जो है उसको पाने के लिए वैसे ही गवा दिया, जबकि मेरे इस शरीर के ऊपर न जाने कितनी नजरें गड़ी रहती थी। लेकिन मैंने स्कंदगुप्त को पाने के लिए, मेरी आशा ने जो है वो स्कंदगुप्त को पाने के लिए अपनी सारी कमाई खोती है, इसलिए ये पागल ही रही है। आगे प्रश्न भी है कि आशा को बावली क्यों कहा है, तो वो इसीलिए कहा है कि एक व्यक्ति को ही पाने के लिए सारी कमाई जो है, और इसमें मानवीकरण अलंकार भी है कि आशा का जो है वो मानवीकरण किया गया है, मानव की तरह वर्णन किया गया है। कहता है चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, कहता है मैंने अपने इस जीवन के रथ पर चढ़ करके, परले चल रहा अपने पथ पर। कहता है कि परले जो है वो हमेशा अपने पथ पर सवार होकर चलता रहा है, यानी मेरे इस जीवन में महाप्रलय आते रहे हैं, संघर्ष मैंने खूब किया है। इस जीवन के रथ पर चढ़ करके, इस पथ पर चल करके मैंने बहुत से संघर्ष झेले हैं, और मैंने निज दुर्बल पद बल पर,
कहता है कि मैंने निज निज यानी अपने, दुर्बल यानी कमजोर, पद बल यानी पैरों की ताकत पर, कहता है कि उससे हाड़ी होड़ लगाई, उससे हारी होड़ लगाई। कहता है कि मैंने हमेशा अपने दुर्बल पैरों के ऊपर इस रास्ते पर चलते हुए, संघर्ष झेलते हुए हर बार उससे ऐसी होड़ लगाई जिसमें मैं खुद ही हार गई। कहता है लौटा लो, ये अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान से समझ लो कि लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। कहता है कि स्कंदगुप्त से कहती है कि अब तुम मुझसे प्रेम का निवेदन कर रहे हो, अब मेरे से ये नहीं झेला जाएगा, यौवन बीत चुका है, लौटा लो अपनी यह थाती। थाती यानी प्रेम रूपी धरोहर, धरोहर को कहते हैं थाती, जो चीज़ धरी हुई रहती है। जैसे हमारे मंदिर हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, ये थाती हैं, विरासत हैं, धरोहर हैं। तो कहता है कि लौटा लो अपनी यह अपनी थाती। थाती यानी उसने कहा कि प्रेम जो आप मेरे को दे रहे हो मेरे लिए एक धरोहर से कम नहीं था, तो अपने इस धरोहर को, अपनी इस थाती को आप हटा लो मेरे आगे से, मेरी करुणा हा हा खाती। कहता है कि इसको देखकर मेरी करुणा, मेरी दया जो है वो हाहाकार खाती है, इसलिए मेरे से ये चीज़ अब नहीं झेली जाएगी। और पूरे विश्व को संबोधित करती हुई कह रही है कि विश्व न संभलेगी यह मुझसे। कहता है कि अब ये प्रेम मुझसे नहीं संभलेगा। कहता है कि इससे मन की लाज गवाई, ये प्रेम ऐसी चीज़ है जिससे मैंने अपनी लाज, मन की लाज जो है उसको भी गंवा दिया है। तो इसलिए इसमें देवसेना जो है वो अपने विरह का वर्णन करती है और ये कहती है कि मैंने भ्रमवश जो है वो जीवन भर आशाओं को, आकांक्षाओं को संचित किया है, और उन आशाओं और आकांक्षाओं को जो है वो मैंने बचा कर रखा है, मैंने लुटा दिया है उसके प्रेम के अंदर जो है। दूसरी कविता इसकी कार्नेलिया का गीत जो है वो हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे, जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, और फिर इसके प्रश्नोत्तर जो है वो हम करेंगे।